जो लोग मुझे शुरू से फॉलो कर रहे हैं वो ये जानते होंगे कि मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि मैं फैक्ट बेस पे बात करूँ, रिसर्च बेस पे बात करूँ और अनबायस्ड रिव्यू दूं या अनबायस्ड रिएक्शन दूं। जो चीज मुझे नजर आ रही है, जितनी नजर आ रही है, मेरी कोशिश होती है कि मैं उससे पीछे जाकर भी चीजें देखूं, बिकॉज आई ऑलवेज से कि एक होती है अफवाह और एक होती है खबर। तो खबर से पहले आती है अफवाह, और जो अफवाह होती है ना उस पर कभी भी आपको बिलीव नहीं करना चाहिए। कुछ चीजें होती है जिनको आपको जो थोड़ा सा जाके जो है ना डिटेल में जाके चेक करना चाहिए। तो चलो जी वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ट्विटर और इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लीजिए। थैंक यू सो मच। आज हम बात करेंगे कि सिड कैनान ने जो है मुनव्वर फारूकी के लिए कुछ क्वेश्चंस किए। इसके साथ साथ बनारा के ऊपर अंकिता ने कुछ जो है ना वो टॉन्ट्स मारे, और मीडिया का कुछ रूड क्वेश्चंस मुनव्वर फारूकी के बारे में, कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो कि बनते नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको एक क्लिप दिखाऊंगी, सिड कैनान का क्लिप, जिसपे जो है ना काफी जो है सवाल उठा। सो हियर इज द क्लिप। क्या आपको लगता है कि मुनव्वर का पब्लिक परसेप्शन जो है, बिकॉज आयशा आई, नज़ला थी, कुछ और रिलेशनशिप के बारे में चर्चा होने लगी, आपको लगता है कि उनका इमेज थोड़ा उस चक्कर में डामाडोल हो गया कि वुमनाइजर, थ्री वे ट्रैफिक चल रहा है? क्या फर्क पड़ता है इससे? सीरियसली क्या ही फर्क पड़ता है? इंसान को खुद को पता होता है कि वो कैसा है, और जो लोग आपकी चुप्पी को, शायद आपके साइलेंस को अगर समझते हैं ना, तो वो जानते हैं कि आप कैसे हो। तो जो ट्रू होंगे ना आपके लिए, जो आपके फैंस होंगे, फ्रेंड्स होंगे, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, और इंसान को उसी चीज से फर्क पड़ता है कि मेरे दोस्त या मेरे अपने मेरे लिए क्या सोच रहे हैं। क्लिप आपने देखा। अच्छा, इस क्लिप को लेके जो है ना मैंने देखा कि एक्स पे जो है ना काफी लोगों ने इस क्लिप को शेयर किया और वो नाराज थे। अच्छा, वो नाराज क्यों थे मैं आपको बताती हूँ। इस वजह से कि मुनव्वर के जो लोग हैं ना, जो मुनव्वर की जनता है, मुनव्वर से बहुत प्यार करती है। मुनव्वर के अगेंस्ट कोई एक वर्ड भी वो बर्दाश्त नहीं कर पाते। रीजन ये है कि मुनव्वर ने जो है ना बहुत सहा है, बहुत बर्दाश्त किया है। और दूसरी चीज, एक और चीज ये है, जो लोग मुनव्वर के वो फैंस हैं जिन्होंने वोट्स किए हैं, एक वो फैंस है जो बाहर से देखते हैं मुनव्वर का हर कंटेंट और अप्रिशिएट करते हैं, और एक वो फैंस है जिन्होंने मुनव्वर के इस बुरे टाइम पे, जब मुनव्वर जो है वो शो के अंदर था, तो उस वक्त बाहर जो मुनव्वर के लिए काम किया, और ग्राउंड लेवल उनका जो काम और फिर जो उनके इमोशंस है ना, वो भी मुनव्वर से जो है एक अलग लेवल पे जुड़े हुए होते हैं। तो फिर जब वो कहीं पे कोई भी चीज ऐसी देखते हैं तो वो जो है ना वो क्वेश्चन करते हैं। तो डिफरेंट फोरम्स पे डिफरेंट किस्म की बातें होती है। एनीवेज हम बात करेंगे कि सिड कैनान का ये क्लिप जो है बहुत वायरल हो रहा है, जो मुनव्वर फारूकी से रिलेटेड है। लोग इस पे क्वेश्चन उठा रहे हैं कि भाई सिड ने जो है ना ये क्वेश्चन क्यों किया है मुनव्वर के बारे में। अच्छा देखो, अब मैं आपको एक बात बताती हूँ, इसके जो है ना पूरा बैकग्राउंड आपको बता दूं, लेकिन उससे पहले आपको एक बात बताऊंगी कि क्या है ना कि ये जो क्वेश्चन है ना कहीं, जब मैंने एक दो दिन पहले भी इस बारे में बात की थी कि किसी ने इस पे जोक किया था, मुनव्वर ने जिनको रोस्ट किया था ना, कि क्या है ना कि ये चीज जो है ना, ये जो मुनव्वर जिस चीज से गुजरा है, ये ट्रू टाइमिंग्स, ये डबल डेटिंग और ये सब चीजें जो है ना, ये एलिगेशंस है, ये सच्चाई नहीं है, ये एलिगेशंस है। और ये जो है ना, इसको लगाने के बाद मुनव्वर फारूकी की जो फैमिली है ना, वो भी बहुत ट्रॉमा से गुजरी है। वो भी जो है ना बहुत ज्यादा, जिसे कहते हैं ना, मेंटल एक ट्रॉमा से गुजरी है। उन्होंने काफी दुख उठाया। हाँ, ये ट्रॉफी जब आई तो वो सब चीजें धुल गई, लेकिन वो जो चीजें हैं, वो जो फ्लैशबैक है, वो लोग का आता रहता है ना, वो कहीं ना कहीं लोग का आता है। तो इसलिए जब कोई भी इस तरह की चीज देखता है तो वो जो है वो लोग जो इस पर रिएक्ट करते हैं। तो फिर मैंने जाके पूरा इंटरव्यू देखा, बिकॉज आई नो सिड कैनान जो है ना, उनका जो इंटरव्यू लेने का तरीका बहुत बहुत अमेजिंग है, बहुत काम, बहुत कंपोज। मैंने उनके काफी इंटरव्यू देखे जहाँ पे जो है ना, जिनसे वो इंटरव्यू ले रहे थे, वो कुछ इस तरह की ऑकवर्ड है, कुछ ऐसी फनी बात है, कुछ भी ऐसे कर रहे थे। तो वहां पे मैंने सिड को उस बड़े ही मैच्योर्ड वे में रिस्पॉन्स करते हुए देखा। अब यहाँ पे इस पूरे इंटरव्यू को जब मैंने जाके देखा, तो ये इंटरव्यू में बेसिकली ये बात कर रहे थे रिलेशनशिप्स को लेकर। रिलेशनशिप जिन लोगों का इंटरव्यू ले रहे थे, उनसे भी, उनके बारे में भी क्वेश्चन कर रहे थे, जहाँ पे फलकनाज थे और अविनाश थे, जो कि बिग बॉस ओटीटी में थे। तो उनसे उनके रिलेशन पे भी बात करते थे, रिलेशनशिप्स पे भी बात करते थे, रिलेशनशिप्स में चीजें जो डिफिकल्टीज आती है उस पर भी बात करते हैं, रिलेशनशिप को किस तरह से डील किया जाता है उस पर भी बात करते हैं। और उसके साथ साथ उन्होंने सिर्फ और सिर्फ मुनव्वर के लिए क्वेश्चन नहीं किया था, क्योंकि ये जो क्वेश्चन था, ये उन्होंने जो है ना अभिषेक के लिए भी किया, अभिषेक ईशा समर्थ के लिए भी किया था, और उन्होंने जो है ना क्वेश्चन अंकिता और विकी के लिए भी किया था। उन्होंने आजकल जो रिलेशनशिप्स हैं, चल रहे हैं ना, जो कॉम्प्लिकेशंस आ रही है, जो भी चीजें हो रही है, उसमें जो है ना उन्होंने पूछा था कि भाई इसका आपके बारे में क्या कहना है। अब हम बात करेंगे कृष्णा से, एक मीडिया पर्सन है, मुनव्वर फारूकी के लिए जो क्वेश्चन किया उसको देख लेते हैं। तो नहीं चुका, लेकिन अभी भी लोगों के बीच ये क्वेश्चन अभी भी जारी है कि वो डिजर्विंग कंटेस्टेंट है। कौन बोलता है?
नहीं नहीं, जनता मुनव्वर के लिए पागल है। ये जो आपने क्लिप देखा ना, इस क्लिप में जो है ना क्या है कि ये बात कर रही है कि आपका क्या कहना है मुनव्वर फारूकी की विनिंग के बारे में, क्योंकि सारी जनता का ये कहना है कि मुनव्वर फारूकी जो है वो अनडिजर्विंग विनर है। जहाँ पे कृष्णा ने बोला कि किसका कहना है, किस जनता का कहना है, जनता तो उसके लिए पागल है। इस तरह के जब क्वेश्चंस मीडिया करता है ना, तो इन बातों को लेके जो है ना मुनव्वर फारूकी के जो फैंस हैं वो हर्ट होते हैं, बिकॉज यू नो आई टेल यू वन थिंग, मुनव्वर फारूकी को जो है ऑलमोस्ट 80-90% मुनव्वर फारूकी को वोट मिले, ठीक है, वोट्स मिले। अगर आप देखोगे तो अभी जितनी भी पार्टीज हो रही है ना, आप किसी भी पार्टी में देख लो तो किसको मिल रही है सारी अटेंशन, कौन है सारी लाइमलाइट में। अगर मुनव्वर फारूकी कुछ नहीं होता, अगर यू नो लाइक वो बंदा कुछ नहीं होता, उसमें कोई टैलेंट नहीं होता, उसमें कोई बात नहीं होती, तो मीडिया उसके पीछे ना भाग रहा होता, सेलिब्रिटीज उसके पीछे ना जा रहे होते, उसको सारे सेलिब्रिटीज सपोर्ट ना कर रहे होते, और इसके साथ साथ किसी भी पार्टी में उसको एज अ वीआईपी गेस्ट जो है वो ट्रीट ना किया जा रहा था अगर वो अनडिजर्विंग विनर होता, अगर उसमें कोई बात ना होती। मुनव्वर फारूकी कहीं पे भी, अगर इस वक्त कहीं भी कोई भी पार्टी अटेंड कर रहा है तो वो मुनव्वर फारूकी ही उस पार्टी में जो है ना वो लाइमलाइट में है, मुनव्वर फारूकी हाईलाइट है। तो यहाँ पे क्या ना अनडिजर्विंग विनर, ये गलत है। और यहाँ पे कृष्णा का जो रिप्लाई है वो बहुत ही जबरदस्त है कि आप किस जनता की बात करो भाई, जनता तो मुनव्वर फारूकी के पीछे पागल है। इस बारे में ये कहना है कि एक नैरेटिव जो है ना वो सेट करने की कोशिश की जाती है हर बार। मेरी कोशिश होती है कि जहां पे नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही हो किसी के भी बारे में, किसी के बारे में, तो मैं उसको जो है ना क्लियर करने की कोशिश जरूर करती हूँ और कोशिश करती हूँ कि वो फॉल्स नैरेटिव सेट ना हो। तो मुनव्वर फारूकी इज द डिजर्विंग विनर। अब हम बात करते हैं एक और क्लिप के बारे में। है ना, तो जीत भी गई है ना, लड़कियों में नंबर 1 आई है। तो मुझे लगता है वो तो हक से है, हमें दादी बेचारी को ट्रोल किया जा रहा है, उसके ऊपर रोज कर रहा है, मैं खुद ही कर रहा है शायद। मुझे लगता है ठीक है यार, अगर इसके लिए पहली ऐसी कोई चीज होगी जिससे ना अचीवमेंट होती है काफी लाइफ में, और जीत गई सब अंकिता से ऊपर चली गई, उससे लगा तो उसको। अब क्या है ना कि इसमें क्या कह रही है, मैं इनके वर्ड्स जो इन्होंने वर्ड्स जो चूज किया ना, मैं उस पर मुझे जो है ना वो मैं कहूंगी कि इट्स नॉट राइट। आप ये कह रहे हो कि मनारा एक बेचारी है, ठीक है, वो बेचारी ने कभी कुछ अचीव नहीं किया, तो चलो खुश हो लेने दो। और एक और चीज आप यहाँ पे ये कह रहे हो कि भाई मनारा जो है ना उसको मुन्ना ही जो है उसका जो है ना मजाक उड़ा रही है। बहुत सारे लोगों का ऐसा कहना है और ऐसा लग भी रहा है इसको देख के कि ये पर्सपेक्टिव सेट किया जा रहा है कि मुनव्वर फारूकी जो है ना मनारा का मजाक उड़ा रहा है। हालांकि मुनव्वर फारूकी और मनारा दोनों जो है ना दे बोथ यू नो लाइक पुल ईच अदर्स लेग, ये दोनों ही एक दूसरे की टांग खींचते हैं और ये दोनों ही एक दूसरे पे कुछ ना कुछ बोल देते हैं। बट मुनव्वर फारूकी मनारा का मजाक नहीं उड़ा रहा, मुनव्वर फारूकी मजाक कर रहा था। मजाक उड़ाने में, मजाक करने में डिफरेंस होता है। ये डिफरेंस प्लीज समझ ले कोई तो लाइफ सेट हो जाएगी। एनीवेज, फिर इसके बाद इन्होंने ये कहा कि कोई बात नहीं ना, खुश हो लेने दो, वो बेचारी ने कभी कुछ अचीव नहीं किया होगा। तो मैं यहाँ पे एक बात कहूंगी कि मनारा ने तो बॉलीवुड मूवी जिद मूवी की जिसमें मनारा ने लीड रोल किया है मनारा ने, राइट। और अगर हम इनकी बात करें तो इन्होंने तो एक ही ड्रामा किया है, उस एक ड्रामा से ही जो है वो लोग जाते हैं। बट इसके अलावा मनारा ने साउथ में भी काफी काम किया है। तो देखो जहां जहां मनारा गलत थी मैंने वहां कॉल आउट किया, लेकिन जहां जहां वो सही थी मैंने बोला यार ये बंदी सही है, जहां सही है, जहां गलत है। एक पार्शियल बिहेवियर हमें किसी के साथ नहीं रखना चाहिए, एकदम पार्शियल हो जाए कि नहीं यार ये ही सही है ये ही गलत है, नो दैट्स नॉट राइट। अब इसके बाद एक और चीज इन्होंने बोली, वो ये कि उसके लिए तो यही बड़ी बात है ना कि अंकिता से वो जीत गई, तो उसके लिए बहुत बड़ी बात है। तो यहाँ पे जो है ना मुझे एक वो जो है ना एक यहाँ पे मुझे एक ना सुपीरियरिटी वो दिख रहा है कि भाई आप ये सोचते हो कि आप इतने बड़े हो कि वो आपसे ऊपर अपने आप को समझती है, तो फिर यू नो लाइक उसके लिए बहुत बड़ी बात है। अगर आप काम के अकॉर्डिंग देखोगे ना तो फिर मनारा ने आप इनसे ज्यादा काम किया है, मनारा ने इनसे ज्यादा बड़ा काम किया है, राइट। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर देना, लाइक करने से रीच बढ़ता है। और इसके साथ साथ कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताना। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर देना, वीडियो को शेयर भी कर देना। थैंक यू सो मच, बाय।